हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं ये सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें सेट 1 2 3 देख लिए थे। आज हम लोग इसका देखेंगे सेट नंबर 4। ठीक है, क्या देखेंगे? सेट नंबर 4 देखेंगे, जो कब से कब तक के लिए है। तो ये एग्जाम डेट 9/6/2024 शिफ्ट 1 का है। तो इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट कर लिए हैं, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं और इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो अच्छे से डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल पढ़ना इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल नहीं पढ़िएगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बस ऑप्शन रखते जाइएगा, उससे कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ है इसका, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए और डिटेल पढ़िए। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये 50-50 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें मतलब जीके जीएस भी रहता है, मैथ रीजनिंग भी रहता है, और ये 30 नंबर का आर्ट एंड टीचिंग भी है। तो चलिए, ये सेट 4 है, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत सिद्धांत का मतलब क्या होता है? तो आंसर है इसका सख्ती से पालन किया है। सिद्धांत का क्या किया जाता है? सख्ती से पालन किया जाता है। सिद्धांत कहीं भी रहेगा, उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। देखिए, सिद्धांत का अर्थ है ऐसे नियम या दिशा निर्देश जिसका सख्ती से पालन किया जाए। यह आधारभूत सत्य होता है जो किसी कार्य प्रणाली, व्यवहार और विश्वास का मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत किसी विषय की नींव होते हैं जिसका अनुपालन, व्यवस्था और निष्पादन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए मतलब एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो साधारण, संपन्न और सहभागी होना चाहिए। साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। देखिए, एक अच्छा शिक्षक जो है साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। इसका अर्थ है जो शिक्षक के पास शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन हो और वह छात्रों के साथ सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हो, जिससे एक सहयोगी और सहायक सीखने के माहौल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए एस आर कंडीशन पर जोर देता है? एस आर कंडीशन पे, एस आर कंडीशन मतलब होता है उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका तो सभी है। कौन कौन है? तो पावलॉक है, थॉर्नडाइक है, वाटसन है, ये तीनों। देखिए, इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या करें। एस आर कंडीशन, कंडीशन पर जोर देने के वाले सिद्धांत का व्यवहारिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसमें कौन कौन? पावलॉक का शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, और क्या वाटसन का व्यवहारवाद, और थॉर्नडाइक का क्या है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत शामिल है। तीनों क्या क्या है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। तो पावलॉक का शास्त्रीय अनुबंधन, वाटसन का व्यवहारवाद, और थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, शामिल है। और इन सभी मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने के महत्व पर बल दिया। किस पे? तो अनुक्रिया मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने पर ये तीनों मतलब वैज्ञानिक लोग बल दिया, जिससे सीखने की प्रक्रिया होती है। एक सीखने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता क्या है? तो क्या है जीवन शैली विकसित करने की क्षमता? इसका सही आंसर हो जाएगा चरित्र चित्रण। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता को चरित्र चित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरित्र चित्रण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य और विश्वासों के अनुसार अपने जीवन के सिद्धांत और व्यवहारों को आकार देता है। ठीक है, अगला है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल की परिलक्षित होता है। बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है किससे? तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से, जिसको डोमेन बोलेंगे। क्या करा? बौद्धिक कौशल मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षेत्र, डोमेन से संबंधित होता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यवान जैसे मानसिक प्रक्रिया शामिल है। सीखने और समस्या के समाधान की क्षमता इसी क्षेत्र को डोमेन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? वैचारिक दृष्टिकोण की तो कौन है? इस दृष्टिकोण में चीजों को इसके सिद्धांतों, तंत्रों और अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। किसमें? तो वैचारिक दृष्टिकोण में। देखिए क्या कर रहा है एक्सप्लेन। वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि इनमें चीजों और उसके सिद्धांतों, तंत्रों और अनुप्रयोगों के बारे में विस्तृत रूप से सीखा जाता है। यह सिर्फ
यह सिर्फ तथ्यों को याद करने के बजाय गहरी समझ, क्या कर रहा है, गहरी समझ विकसित करने पर जोर देता है। ठीक है, वैचारिक दृष्टिकोण क्या करता है, गहरी समझ विकसित करने पर जोर देता है। इसमें अवधारणाओं को विभिन्न संदर्भ में लागू करना और उसके पीछे तर्क को समझना है। ठीक है, और जिससे प्रभावी समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, आगमन विधि में या निगमन विधि में। ज्ञात से अगर पता रहेगा और वो अथी होता है, आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, क्या करें, छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला विधि आगमन विधि कहलाता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर तो निगमन विधि। इससे विशिष्ट उदाहरण क्या है, तथ्यों अवलोकन से शुरू होता है, मतलब शुरुआत किया जाता है, फिर उनमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों या निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। यह विधि खोज की ओर सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। ठीक है, एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले। चलिए, अब करिए, देखिए सी ए आई का मतलब क्या होता है, सी ए आई का मतलब तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश होता है। क्या करा, सी ए आई का पूरा नाम कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश होता है, और यह एक शिक्षण पद्धति है जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग छात्रों को निर्देश, अभ्यास और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इसका उदाहरण है, तो ये अनुप्रयोग का उदाहरण है। प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ के मूल तरीकों से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, वह अनुप्रयोग करना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें छात्र सीखे गए ज्ञान और कौशल को नई या वास्तविक दुनिया की स्थितियों में मूल्य करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमता प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है, पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम का वर्गीकरण पर आधारित है, तो कौन सा है, तो अनुप्रयोग है। ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग, देखिए ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग करना एक महत्वपूर्ण घटक है जो छात्रों को सीखे गए ज्ञान की नई और भिन्नता परिस्थितियों में लागू करने के क्षमता पर केंद्रित है। पाठ योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि सीखने के उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित ना हो, बल्कि उनके व्यावहारिक उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाए, ये बोला। सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, रोल प्ले, सिमुलेशन, प्रदर्शन या मानस मंथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सुमेलसन। ठीक है, देखिए इसका क्या कह रहा है, कौन आंसर, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग सिमुलेशन का सर्वोच्च उदाहरण है। यह एक नियंत्रित और लघु वातावरण में शिक्षण का अभ्यास करने की प्रक्रिया है। इनमें प्रशिक्षु शिक्षक एक छोटे समूह को पढ़ाता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जिससे उन्हें अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है, ये भी है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। क्या करा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह है, क्या है भारतीय मॉडल की विशेषता, तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक और अध्यापक विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है कि अच्छा कौन सा नहीं है पूछ रहा है क्या, अच्छा कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है, तो विशेषता है क्या क्या वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें सूक्ष्म पाठ के पूरा होने के तुरंत बाद सभी छात्र द्वारा अध्यापक शिक्षक को फीडबैक दिया जाता है, तो सही बात है। और क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म का उपयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सिमुलेटेड कक्षा का उपयोग किया जाता था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है, सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है, हम्म, तो देखिए इसका दोष वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना, यही सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। क्या करा, सूक्ष्म शिक्षण एक दोष यह है कि इनमें वास्तविक कक्षा स्थितियों की जटिलता का पूर्ण अनुभव नहीं मिलता है। यह एक नियंत्रित वातावरण में होता है जो वास्तविक शिक्षण के विविध पहलुओं को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते हैं। अगला है,
किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकता है और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करने के लिए। ये फीडबैक क्या है? देखिए क्या कर रहा है, फीडबैक कक्षा को एक ऐसी शिक्षण पद्धति, फीडबैक जो है कक्षा का एक ऐसा शिक्षण पद्धति है जिसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण को उलट दिया जाता है। इनमें शिक्षक शिक्षक घर पर सीखने के लिए विद्यार्थियों के वीडियो, ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन कंटेंट आदि समाधान उपलब्ध कराते हैं और कक्षा के समय चर्चा, संदेश, समाधान, प्रैक्टिकल और गतिविधियों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य में किसकी सहायता करना होता है? तो ये शिक्षक को शिक्षण के तरीके में सुधार करना। तो पर्यवेक्षण के मूल उद्देश्य में सहायता करना होता है किसका? तो शिक्षक के शिक्षण के तरीकों को सुधार करने में। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षण शैलियों में सुधार करना है जिससे छात्रों का अधिगम अधिक प्रभावी हो सके और यह शिक्षकों को बेहतर शिक्षण रणनीति अपनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसमें विकसित किया था? कौन क्या था? निकोलसन जे बेलिंग्स। सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया था? तो निकोलसन जे बेलिकन। अगला है, समावेशन शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो समता और समान अवसर पर। समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत समता और समान अवसर है। इसका उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को उनके विशिष्ट आवश्यकता या पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र पीछे छूटे और सभी को अपनी क्षमता पर पहुंचने का मौका मिले। नेक्स्ट है, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। कैसा? तो अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होना अनिवार्य है। यह समर्पण का अर्थ है शिक्षक अपने विद्यार्थियों की शैक्षिक चुनौतियों को समझते हुए उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यह लगान छात्रों में विश्वास जगाती है। यह लगन उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है और अंततः उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला है, सीखने के को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है क्या? तो है इनाम और सजा दोनों। ठीक है, इनाम भी देना है, सजा। सीखने को आकर्षित बनाने के लिए इनाम और सजा दोनों आवश्यक कारक है। एक और इनाम छात्रों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है तो दूसरी ओर मतलब जिससे उन्हें सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। यह उन्हें प्रयास करने और नए विषयों को समझ के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि सजा अनुशासन बनाए रखने और गलतियों को सुधारने में मदद करती है। इसका उपयोग सोच समझ और संयम के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिला है। आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। क्योंकि भावी नागरिकों के निर्माण का अवसर मिलने की भावना शिक्षक के कर्तव्य बोध और समर्पण को दर्शाता है। मूल्यांकन की त्रुटि क्या है? मूल्यांकन की त्रुटि सभी है क्या? व्यक्तिगत त्रुटि, चरमात्मक त्रुटि, स्थिर त्रुटि। मूल्यांकन की त्रुटि वे गलतियां हैं जो मूल्यांकन करते समय निष्पक्षता को प्रदर्शित करता है, प्रभावित करता है। इनमें व्यक्तिगत त्रुटि जिसमें व्यक्तिगत और पक्षपात आ जाता है, चरणात्मक त्रुटि जिसमें छात्रों के गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन होता है, और स्थिर त्रुटि हर छात्र को एक जैसे अंक देना, ये सब। नेक्स्ट है, आकलन का उपयोग किया जाता है। आकलन का उपयोग किया जाता है कैसे? तो भविष्य के छात्रों को सीखने और सुधार करने में, और नई जानकारी को विश्लेषण और संश्लेषण करने में, पिछली जानकारी को याद करने में। तो सभी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन सीखना आकलन है किसका? से को द्वारा के, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका के लिए। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए
किया जाने वाला आकलन है और यह प्रायः शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है, जिसका उद्देश्य छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना होता है। यह सीखने की प्रभावशीलता को दर्शाता है। पाठ्याचार की मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्याचार विकसित करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शिक्षार्थी कहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्याचार विकसित करने वाले को सीखने की प्रवृत्ति को गहराई से समझने में मदद करती है और यह उन्हें बालकों की रुचियां, क्षमताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं और विकासात्मक स्तरों के अनुसार पाठ्याचार बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और छात्रों के लिए प्रासंगिक हो सके। पाठ्याचार सुधार एक क्या है, कौन सा प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए, पाठ्याचार सुधार है जो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और यह समय समय पर छात्रों की आवश्यकताओं और बदलती शैक्षणिक प्रवृत्तियों के अनुसार संशोधित और अद्यतन की जानी चाहिए, जिससे ये प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? तो छात्र आश्रित चर है, ठीक है, और शिक्षक स्वतंत्र चर है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो सीखने का नियम कौन है? तो अभ्यास का नियम है। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रिया सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो किसका हो जाएगा ये? देखिए, ये दिया है वाटसन का एसआर सिद्धांत है। देखिए, अब इसको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन क्या कर रहा है। देखिए, वाटसन का एसआर सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। यह व्यवहारवाद पर आधारित है। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। कैसे? तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले। देखिए, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सामग्री कक्षा के लिए उपयुक्त है, प्रभावी ढंग से सीखने की सहायक है और शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करती है, जिससे छात्रों की अधिकतम लाभ हो। नेक्स्ट है, श्रव्य शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करता है। कहाँ पे? तो श्रवण कार्य में। देखिए, श्रवण शिक्षण जो है सहायक उपकरण मुख्य रूप से श्रवण कार्य की सुविधा प्रदान करता है। यह छात्रों को सुनकर सीखने में मदद करता है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रसारण या ब्रॉडकास्ट, जो विषय वस्तु को समझने में सहायक होते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो कौन था? ये लॉर्ड डफरिन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे? बम्बई के गोलकदास तेलप्रभा संस्कृत विद्यालय कॉलेज में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन उस टाइम भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1884 से 1888 तक था भारत का वायसराय। कौन? तो डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से खतरे में है और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं को घोषित किया है? तो इसमें सभी है शायद, ठीक है, हाँ सभी है। जिसमें देखिए, कश्मीरी हिरन, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, सभी ये गंभीर रूप से खतरे में है। केंद्र सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए कई परियोजना घोषित किया। राजनीतिक दलों को किसके द्वारा प्रतीक चिन्ह मिलता है, मतलब जो चिन्ह मिलता है? तो क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा प्रतीक चिन्ह आवंटित होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित है। देखो, अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ है? लखनऊ में है। काकोरी काकोरी स्टेशन लखनऊ जिला में अवस्थित है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर हुआ था। और इस घटना में HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना को लूट लिया था।
महात्मा गांधी और बिहार के कुछ यादें के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। महात्मा गांधी और बिहार के कुछ यादें पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने इस पुस्तक को 1949 में लिखा था, जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी के बिहार की यात्रा और उनके साथ अपने अनुभवों का स्मरण रूप से लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? सबको पता होगा, शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, जो 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। और आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप, 2 बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और 2 बार शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप रहे थे। नेक्स्ट है, घोंगा और छिपकलियां क्या है? बच्चे को जन्म देता है, 2 भागों में विभाजित होकर अंडे देता है या पुनरुत्पाद करता है, तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अंडा देता है। नेक्स्ट है, देखिए घोंगा और छिपकली अंडे देते हैं। घोंगा क्या है? घोंगा मोलास्का वर्ग के है। किस वर्ग से है? मोलास्का वर्ग के प्राणी है जो अंडा देकर प्रजनन करते हैं। छिपकली सरीसृप वर्ग के प्राणी है जो अंडा देकर प्रजनन करते हैं। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? किया गया लगाया, मतलब जो जो बल लगाया जाता है उस पे निर्भर करता है। देखिए किया गया कार्य लगाया गया बल पे निर्भर करता है। कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन होता है। रीना को आम बहुत पसंद है और वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन उसे संरक्षित करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है? तो आम, पापड़ और अचार बनाना, ठीक है, ताकि वो संरक्षित रह सके। रीना को आम बहुत पसंद है और उन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना, इसलिए आम का अचार और आम पापड़ बनाकर उन्हें संरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है, बाकी तरीका में खराब हो जाएगा। उस समुद्र का नाम बताए जिस पर सब कुछ तैर सकता है, तो मृत सागर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मृत सागर में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से उस पर तैरना आसान होता है। इनमें सब कुछ तैरता है क्योंकि वस्तुएं का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। 7:30 घड़ी मिनट किस बिंदु पे होगा? 7:30, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? घड़ी की मिनट वाली सुई का बिंदु की संख्यात्मक, तो कैसे निकाला? देखिए मान क्या है? मिनट बट्टा 5, तो 30/5 मतलब 6 निकाल दिया। 30 मिनट 5 कैसे किया बच्चा में भाई? घड़ी की मिनट वाली सुई की बिंदु की संख्या 7 में है, तो अब मिनट कितना है? 30, इसमें क्या घड़ी, अरे 7:30 मतलब घड़ी की मिनट की सुई पूछ रहा है ना, इसलिए 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 30/5 6 हो गया। देखिए एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा क्या होते हैं? एक पिरामिड के तो क्या होते हैं? इनमें से कोई नहीं होता। देखिए क्योंकि पिरामिड के सभी पार्श्व फलक हमेशा त्रिकोण आकार में होते हैं, जबकि आधार फलक जो होता है ना, त्रिभुजाकार वर्गाकार हो सकता है। त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, 2 टाइप का होता है फलक। देखिए अब ये मैथ है, इसको जोड़ना है तो आराम से जोड़ दीजिएगा, 3/4 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, ये आराम से जोड़ दीजिएगा, ये भी सही है। चलिए ठीक है। अगला देखिए, ये भी इसको भागा दे ही सकते हैं, तो ये भी ठीक है, इससे तो बन ही जाएगा। देखिए दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब किधर जाएगा? तो अब इधर जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 और एंट को इतना है, तो उसी भाषा में एप्पल को क्या लिखेंगे? क्या लिखा है भाई? देख लीजिए। देखिए ए पहला अक्षर है, एन 14 अक्षर है, तो तीनों को जोड़ दिया। वैसे ही एप्पल में सब अक्षर का पोजीशन डाल के उसको जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में सोसाइटी को ये लिखेंगे और उसी भाषा में जनरल को क्या लिखेंगे, तो वो ये उल्टा लिख दिया। देखिए क्रॉस मल्टीपल करके उल्टा लिख दिया है लास्ट वाला को, इसी तो ऐसे ही इसको भी कर देंगे तो हो जाएगा। अगला है, उस व्यक्तियों की संख्या बताए जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। क्रिकेट, टेनिस, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसको कैसे निकाला है? देखिए 16 तो कॉमन हो गया ना जी। तो 25 में से 16 गया तो कितना हो गया? देखो 25/22 कर दिया, 16 घटा दिया तो कितना हो गया? 31 को हो गया, ठीक है। और फिर
31 को 40 में से 31 को घटा दिया तो कितना होगा? 9 गो आदमी जो ऐसा है जो नहीं खेलता, कोई खेल नहीं खेलता। अगला क्वेश्चन, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। तो बनाया है, देखिए वृत्ताकार घेरा बनाया है 5 गो लड़का, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा, दिमाग लगेगा बन जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर। चलिए ये सेट खत्म हो गया, अब ये दूसरा सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको दूसरा वीडियो जल्दी हम अपलोड करते हैं, बस कुछ घंटों में। तब तक ये देखिए आप लोग।